वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के बैनर तले पूर्वांचल के कोने कोने से आए ड्राइवरों ने आजमगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आज ये इन ड्राइवरों का धरना का तीसरा दिन है। आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो कलेक्ट्रेट है सामने दिख रही है, वहाँ से चंद कदम दूर ये अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन का कार्य यहाँ पर चल रहा है और ये लगातार 3 दिन से यहाँ पर दिन रात डटे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ दूरी पर अपना भोजन पानी की सारी व्यवस्था करते हुए ये लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन के जो अध्यक्ष जी हैं, तो सर आप लोग धरने का तीसरा दिन है और यहाँ के प्रशासन के लोग या जिम्मेदार अफसर आप लोगों की सुध लेने के लिए आए, क्या कुछ जानकारी है, क्या देंगे सर? आप देख ही रहे हैं कि कोई यहाँ तक नहीं आया है। डीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग इसी रास्ते बगल से ही, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहीं बगल से आ जा रहे हैं, लेकिन इधर देख तक नहीं रहे डीएम साहब। आखिर डीएम साहब की कोई मजबूरी है या डीएम साहब नींद से जाग नहीं रहे हैं? आप डीएम बन गए तो इसका क्या मतलब है? आपकी अध्यक्षता आजमगढ़ में क्या इसी प्रकार रहेगी? समय बदलते देर नहीं लगती है, समय करवट लेती है, विधाता सब देखता है। अध्यक्ष जी, रैन बसेराओं को लेकर क्या समस्या आ रही है? आप लोगों ने जैसा चर्चा किया, रैन बसेरा को लेकर के हमने रैन बसेरा के चाबी को मांगा था, लेकिन रैन बसेरा की चाबी हमको नहीं दी गई। बोले कि नहीं, रैन बसेरा की चाबी नहीं मिलेगी। लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए रैन बसेरा खोल दिया गया और हमारे लोग ऊपर जाने लगे सोने के लिए, तो उनको नहीं जाने दिया गया। ये किसका रैन बसेरा है? गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। किसका रैन बसेरा मैं पूछ रहा हूँ? ये जनता का है, जनता का है ना, देश का है ना। ये किसी के बाप का है? न मेरे बाप का है, न किसी अधिकारी के बाप का है। लेकिन रात को कुछ लोग आए, रैन बसेरा खोले सोए। हमने पूछा कि चाबी किसके लिए मिली है? हमारे लिए। बोले नहीं हमारे लिए। हमने कहा आप कौन हो? उन्होंने बताया कि नगर पालिका अधिकारी मेरे मौसा हैं। तो एक साढ़ू के लड़के के लिए रैन बसेरा खुल गया और जो देश को चलाने वाले हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए रैन बसेरा नहीं खुला। हम भेजे थे जो है कि नगर पालिका के कार्यालय पे चाबी मंगाने के लिए, नहीं खोला गया। कल बारिश इतना तूफान था, इतनी तगड़ी बारिश थी कि बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, सड़कों पे पानी बौछारें यहाँ तक आई, हमारे सामान भीगे, लेकिन रैन बसेरा की चाबी नहीं मिली। इस प्रकार से ऐसा तो नहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं? अब ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं या खुद बदनामी झेलना चाहते हैं? लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार और अधिकारियों से कि रैन बसेरा किसका है? हमको चाबी क्यों नहीं मिली? रिश्तेदारों को मिलेगा। उनके बाप का देश है या रैन बसेरा उनके बाप का है? हमने पहले कहा था ये देश न मेरे बाप का न तेरे बाप का, इस देश हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का है। रैन बसेरा पूरे आजमगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोगों का है जो यहाँ आएंगे शरण लेंगे। इसमें इसका परमिशन के लिए एसडीएम साहब को 10 जून को ज्ञापन सौंपा गया था कि हमारा प्रदर्शन निश्चितकाल चलेगा, लेकिन कोई अधिकारियों से सूचना नहीं। डीएम साहब यहीं से आ जा रहे हैं, एसडीएम साहब यहीं से आते जाते हैं, सभी लोग आ जा रहे हैं, कमिश्नर साहब भी यहीं से। जानने का प्रयास करें कि पूर्वांचल से के कोने कोने से जो ड्राइवर भाई यहाँ एकत्रित हैं और आप लोग रात दिन इस प्रकार से यहाँ बैठकर धरनारत रहें, तो किस प्रकार से बड़ा कठिन क्षण है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी समस्याएं होती होगी। देखो, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सड़कों पे ही लावारिस रहे हैं और आज भी यही लावारिस हैं। नदियों में, जंगलों में, घाटियों में, वीरान्य जगहों पर, सुनसान जगहों पे लावारिस तब भी थे और आज प्रशासन के, आजमगढ़ के प्रशासन के संरक्षण में हैं, आजमगढ़ के शासन के संरक्षण में हैं, फिर भी लावारिस हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, अन्य पदाधिकारी भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है और किस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम हरीश चंद्र यादव, मैं अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ।
देखिए, सरकार ना सुनती है, ना प्रशासन सुनती है। रोडों पे प्रताड़नाएँ होती है, प्रताड़ित किए जाते हैं हम लोग। बॉर्डरों पे चेक पॉइंट बना के लोग लूटते हैं हम लोगों को, लेकिन ना वहाँ जनता सुनती है, ना कुछ कर। अगर एक छोटी सी गलती हो जाए, जो गलती हम लोग करना भी नहीं चाहते, ना हम लोग करते हैं। हम लोग रोड पे चलते हैं तो एक चींटियाँ भी बचा के चलते हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी हम लोगों को जैसे एक लावारिस की तरह पीटते रहते हैं। जिस प्रकार से आप अम्बेडकर नगर में आकर ऐसे चलकर आजमगढ़ में धरनेरत में बैठे हैं, हम अन्य पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? नमस्कार। सबसे पहले आपको, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से आया हूँ। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले से आया हूँ। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के डीएम साहब को, यहाँ के सांसद और नेता को, सरकार को, कि गर्मी किसी की ना चली है ना चलेगी। जो इनको सत्ता का गुमान सरकार को है और इनको अपने पद का गुमान है, ये शायद भूल गए। ये जो नेता मंत्री होते हैं, ये सरकार किसी की नहीं है। ये जो डीएम साहब हैं, इनको अभी जो गुमान इनका चल रहा है, बहुत से ऐसे डीएम, बहुत से कमिश्नर, बहुत से बड़े बड़े अफसरों का हमने गुमान ढलते देखा है। ये जब तक उनके हित में है, सरकार है, आज चाहे जो भी तानाशाही कर लें, लेकिन ये नेता मंत्री ना किसी के हुए हैं, ना कभी होंगे। इनको ये भी याद रखना चाहिए, जनता इनकी भगवान थी और भगवान रहेगा, और जनता के साथ जो ये कर रहे हैं, कर्मा इनको मिलेगा। इसका आप लोग देखेंगे आगे का परिणाम। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो ड्राइवर संगठन के लोग हैं, लोग धरनारत हैं और यहाँ के अधिकारियों के प्रति नाराज़गी व्यक्त की है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप पदाधिकारी हैं, किस जनपद से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है? मैं आजमगढ़ से हूँ और वाहन चालक संगठन का निर्माण आजमगढ़ से हुआ है। ये देश और प्रदेश की सरकार भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार में अधिकारी मनमानी करते हैं, बॉर्डरों पर लूटते हैं। हमारा ड्राइवर को लूटने का प्रयास किया जाता है। बॉर्डरों पे अपने गुंडे बैठाए हैं, गाड़ी को रोककर हमारे ड्राइवर से 500 रुपये, 1000 रुपये लेते हैं। इसी तरह सरकार चल रही है, लूटने का काम करती है सरकार। और 12-13 साल से बीजेपी सरकार चल रही है, ये भी लूट रही है। कहीं गरीबों की सुनवाई नहीं होती है और ना हमारे ड्राइवर समाज की सुनवाई होती है। देश और प्रदेश में टोटल 24 करोड़ वाहन चालक हैं। वाहन चालक किसी प्रकार के हो, चाहे बाइक चलाते हो, अन्यथा कोई भी वाहन चलाते हो, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर आज जितने हमारे यहाँ पे सिर्फ पदाधिकारी आए हुए हैं 75 ज़िले से, जिस दिन हमारे सदस्य रोड पर खड़े हो गए, सरकार को बचना मुश्किल है, कुर्सी उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। और जिस दिन हमारे सदस्य रोड पर आ गए, अभी तो यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हर जिले से जिला अध्यक्ष आए हैं। लेकिन सरकार जानती है कि 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग हैं तो क्या कर लेंगे। लेकिन हम लोग के बदौलत 65 से 70% देश की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर पूरे देश में सामग्री इधर से उधर ना ले जाएं तो सरकार उथल पुथल हो जाएगी, देश की जनता उथल पुथल हो जाएगी। फिर भी सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। अहंकारी सरकार जितना गलत कर रही है ड्राइवरों के साथ, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप लोगों के धरने का तीसरा दिन है, अब तक जिले से कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई नेता वगैरह? प्रशासनिक अधिकारी क्या है, यहाँ पे एक होम गार्ड तीसरे दिन नहीं देखने आए कि यहाँ पे ड्राइवर समाज मर रहे हैं कि जी रहे हैं, खा रहे हैं कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जान लीजिए। और जबकि जिले का मुखिया डीएम होता है और डीएम के संरक्षण में हम लोग हैं, लेकिन डीएम साहब एक अपने होमगार्ड को नहीं भेजे कि वहाँ जाके देखिए कि वहाँ कैसे ड्राइवरों की ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, कैसे लोग खाना खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कुछ नहीं। कल इतनी बारिश हुई है, इतना तूफान आया है, बताइए। हम लोग एक इंसान हैं, डीएम भी एक इंसान है, प्रधानमंत्री एक इंसान है, लेकिन इंसान इंसान की नहीं सुन रहा है। इंसान इंसान को लूटने में लगा है। केंद्र और प्रदेश की सरकार बॉर्डरों पे प्राइवेट गुंडे बैठाए हैं। इस गुंडों से लुटाया जा रहा है हमारे ड्राइवर समाज को। जिस दिन हर घर के ड्राइवर, हर घर लाइसेंस है पूरे भारत में, और हर घर के जिस दिन वाहन चालक किसी प्रकार को जागरूक हो गए तो 24 घंटे में
सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और इतनी जनसंख्या हमारे वाहन चालकों की है, वाहन चालक संगठन की, कि 24 घंटे में सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डैमेज हो। इस प्रकार से वाहन चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है अधिकारियों के प्रति। हम आपको फिर दिखाने का प्रयास करें कि जो प्रशासनिक अफसर है इनकी मांगों पर क्या कुछ विचार करते हैं, क्या कुछ सुनते हैं। हम आपको लगातार फिर दूसरी बार दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहिए खबरों की दरिया।